हेलो दोस्तों। आज के सेशन में देखेंगे कि हम सेल ऑफ सर्विसेज का एंट्री कैसे करते हैं टैली प्राइम में। हम तो देखते हैं कि जो भी मटेरियल हम फिजिकली जब किसी को बेचते हैं उस समय फिजिकल मटेरियल है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हैंड ओवर हो जाता है और उसके आगे से वो इनवॉइस रेस करता है। इनवॉइस रेस होने के बाद वो इनवॉइस रेस करते समय अपने अकाउंटिंग सिस्टम में एंट्री वो करता है। मगर फिजिकल मटेरियल के साथ में बहुत बार हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं हमारे क्लाइंट को, हमारे जो भी कस्टमर है उनको। तो उस समय सर्विसेज देने के बाद सर्विसेज होता है कि रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, होता है एएमसी चार्जेस हो गई, कुछ हमारा सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गया, कुछ हमारे सेल्स ऑफ सर्विसेज हो गई, कुछ हाउसकीपिंग सर्विसेज हो गया। तो ऐसे टाइप के जो सर्विसेज होते हैं तो उसमें फिजिकल मटेरियल नहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है। कुछ जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, लेबर चार्जेस सर्विस होते हैं। तो ऐसे जो सर्विसेज है वो अगर हम प्रोवाइड करते हैं एएमसी मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह, जो ऐसे सर्विसेज के लिए भी हमें अकाउंटिंग है वो करना पड़ता है। तो आज देखेंगे हम कि सेल ऑफ सर्विसेज का एंट्री टैली प्राइम में कैसा किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें क्या करने का है, उसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सेल ऑफ सर्विसेज है, इसके पहले हमने देखा कि सेल ऑफ मटेरियल है, उसके हमने सभी लेजर से वो कैसे बनाए, जीएसटी के साथ बनाए। तो आपको देखने का है तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो और देखेंगे कि हम सेल ऑफ सर्विसेज के लिए कौन से लेजर्स है वो बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले तो कि सेल ऑफ सर्विसेज है तो सर्विसेज का लेजर है वो क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आप जाओ गेटवे ऑफ टैली में, ये जो क्रिएट करके जो ऑप्शन है उसको एंटर करो और यहाँ पे हमें लेजर क्रिएट करने का है। तो लेजर क्रिएट करने का है तो यहाँ पे लेजर को एंटर करने का है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आता है कि नया विंडो ओपन हो जाता है लेजर क्रिएशन का। यहाँ पे हम सेल ऑफ सर्विसेज है उसका लेजर से वो बनाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कि सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्जेस है ये लिख दिया तो भी आपको सफिशिएंट है। सर्विस चार्जेस के बाद यहाँ पे अंडर ग्रुप आएगा। हम सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट के अंडर ये सर्विस चार्जेस आते हैं। तो यहाँ पे लेजर टाइप नॉट एप्लीकेबल है, जीएसटी डिटेल एप्लीकेबल होता है सर्विस चार्जेस के लिए भी, इसके लिए हम एप्लीकेबल कर देंगे। सेट अलर्ट जीएसटी डिटेल यस करेंगे। यहाँ पे डाल देंगे कि जो सर्विसेज हैं वो जीएसटी के डिटेल हमें यहाँ पे डालने पड़ेंगे। जो जीएसटी की डिटेल है यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि टैक्सेबल सेल्स जो है हमारा कि टैक्सेबल सेल्स के अंडर आ जाता है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स है और सर्विस जो भी हम प्रोवाइड करते हैं तो जीएसटी अभी जो है वो 18% है। तो यहाँ पे आ जाएगा 18% इंटीग्रेटेड टैक्सेस यहाँ पे और सेस 0 है। तो यहाँ पे है कि टाइप ऑफ सप्लाई हमने क्या किया है कि यहाँ पे कि गुड्स एंड सर्विसेज दो टाइप के सप्लाई होते हैं। तो इसके पहले हमने गुड्स का जो एंट्री किया है, अभी हम कर रहे हैं कि ये जो लेजर है वो सर्विसेज के रिलेटेड है। तो सर्विसेज यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। सर्विसेज होने के बाद बैंक डिटेल है तो ये सर्विस चार्जेस की बैंक डिटेल की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 0 है और एक्सेप्ट करके वाई प्रेस किया तो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो या एंटर किया तो भी एक्सेप्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे वाई कर लेता हूँ तो एक्सेप्ट हो गई। तो इसी के अलावा दूसरा कौन सा हमें लेजर है वो क्रिएट करना पड़ता है। इसके अलावा हमें एंट्री करने के लिए
क्रिएट करना पड़ता है कि डेटर्स के, मगर हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही डेटर्स है, तो हम नया डेटर्स नहीं बनाएंगे, जो एग्जिस्टिंग डेटर्स है उसी का ही यूज करेंगे। दूसरा और एक लेजर से वो जरूरत पड़ती है एंट्री करते समय जीएसटी लेजर के, मगर जीएसटी लेजर भी हमने इसके पहले बनाए हैं, तो वही लेजर है वही यूज करेंगे। तो अलग अलग एंट्री के लिए अलग अलग मल्टीपल लेजर है, तो वहां कर किया तो डुप्लीकेट लेजर होने के चांसेस होते हैं। तो हर समय हमें अलग अलग लेजर बनाने की जरूरत नहीं, जो हमने पहले जो लेजर बनाए हैं वही लेजर हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें चेक कर सकते हैं हमने जो सेल्स ऑफ सर्विसेज का जो लेजर बनाए हैं वो कहाँ पे है, कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट में है वो देखेंगे। तो उसके लिए गेट ऑफ टैली में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट है उसको एंटर करने का, और जो लेजर है इसमें टाइप करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो सेल्स ऑफ सर्विसेज है, सर्विस चार्जेस का जो हमने लेजर क्रिएट किया है वो कहाँ पे आ रहा है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा कि इनकम कैटेगरी हमारा सेल्स अकाउंट में सर्विस चार्जेस का जो लेजर से यहाँ पे बन गया है, और ये करेक्ट बन गया हमारा सेल्स अकाउंट के अंडर। तो सेल्स अकाउंट के अंडर अगर बना है तो हमें सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट है, हमने बनाया है। तो उसके बाद में हमें करने का है वाउचर एंट्री। वाउचर जो एंट्री है उसके लिए आप गेट ऑफ टैली में जाके वाउचर टाइप है, तो वहाँ पे हमें वाउचर टाइप में एंट्री करने का है। जो वाउचर टाइप है उसमें भी हम जो सेल्स का वाउचर है उसी के अंडर ही हमारा सर्विसेज का ही वाउचर एंट्री बनता है। तो इसके लिए सेपरेट वाउचर एंट्री बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे सेल्स कैटेगरी में आ जाता है, तो ऑप्शन है यहाँ पे F8 करने के लिए F8 करो, अदरवाइज यहाँ पे माउस से आप प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे F8 प्रेस करके वाउचर एंट्री में एंटर करता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले हम करेंगे कि हम यहाँ पे 11 अप्रैल का डेट डालते हैं। 11 अप्रैल आया है यहाँ पे, तो 11 अप्रैल का यहाँ पे डेट हम इंसर्ट किया है। ये जो वाउचर नंबर है ऑटोमेटिकली आता है हमारा सेल्स, इसके पहले जो भी हमने एंट्री किया है, तो एंट्री के बाद में जो भी एंट्री रहता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैली हो लेता है। तो सेल्स का जो वाउचर नंबर है ऑटोमेटिक हमें मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आएंगे कि पार्टी नेम, पार्टी जो नेम है यहाँ पे हम करेंगे कि राम एंटरप्राइजेस, राम एंटरप्राइजेस को हम सेल कर रहे हैं, राम एंटरप्राइजेस को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा डिलीवरी नोट वगैरह डिटेल नहीं डालेंगे, एंटर एंटर करके उसको एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में आएगा कि हमने कौन सा जो मटेरियल बेचा है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस है वो लिस्ट ऑफ अकाउंट में यहाँ पे आ जाता है, तो उसको हम सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे सर्विस चार्जेस दिखाई देता है। यहाँ पे कितने अमाउंट का हमने सर्विसेज प्रोवाइड किए, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमने 12,000 रुपीज की सर्विसेज है वो प्रोवाइड की। उसके बाद में आ जाएगा कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद उसके ऊपर कौन सा टैक्स आया है। तो जो टैक्स आया है यहाँ पे हम करेंगे IGS, आउटपुट IGST। मगर दोस्तों यहाँ पे है कि जो सर्विस चार्जेस है उसके लिए 18% टैक्स होता है, मगर हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे आउटपुट 9% CGST और 9% SGST। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करने का है। तो वो होने के बाद यहाँ पे 12,000 के ऊपर हमारा जो 9% है वो टैक्स है
वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आया है। उसके बाद में हम देखेंगे आउटपुट सीजीएसटी, बाद में आउटपुट एसजीएसटी वो एंटर करेंगे तो 9% ये जीएसटी 1080 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये जो टोटल इनवॉइस अमाउंट है, ये इसका टोटल क्या है, 12,000 रुपीज 1080 प्लस 1080, इसका सबका टोटल आ जाता है 14,160। इसके बाद में एंटर करेंगे और यहाँ पे नरेशन देंगे, बीइंग सेल्स ऑफ सर्विस चार्जेस, सेल ऑफ सर्विसेज टू राम एंटरप्राइजेस तो सर्विसेज हमने प्रोवाइड किए दिए, तो सेल ऑफ सर्विसेज करके हम नरेशन लिख सकते हैं। एंटर करो, यहाँ पे एंट्री जो है एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा, यहाँ पे हम यस टाइप करेंगे, एंटर भी कर सकते हैं, हम एंटर करके उसको एक्सेप्ट करेंगे। और ये होने के बाद हम चेक करेंगे कि हमने जो एंट्री की है वो बराबर हुई क्या नहीं है। जो हमने पहले जो एंट्री की है वो कहाँ पे उसका इफेक्ट गया है, तो ऑब्वियसली सेल ऑफ सर्विसेज है तो सेल्स अकाउंट में जाएगा, सेल्स अकाउंट आ जाता है प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में, तो गेटवे ऑफ टैली में जाके आपको प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट के यहाँ पे एंटर करने का है। और उसके बाद में सेल्स अकाउंट, यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेट प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड को यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे दिखता है कि हमारा जो एंट्री किया हुआ है लेजर को 12,000 का अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसा करके हम चेक करेंगे कि 11 अप्रैल डेट हमने सिलेक्ट किया था, राम एंटरप्राइजेस को हमने सर्विसेज प्रोवाइड की, सेल्स कैटेगरी में हमने वाउचर एंट्री किया है और वाउचर नंबर था 4 नंबर, अमाउंट है 12,000। ये जो एंट्री है वो यहाँ पे बराबर हमने की है, यहाँ पे पोस्टिंग बराबर हुई है। तो दूसरी जगह हम देखेंगे कि जीएसटी जीएसटी वो आया है या नहीं है, तो यहाँ पे एंटर करेंगे। जीएसटी के लिए हमें एंटर करना पड़ेगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के हमारा करंट लाइबिलिटी जीएसटी जो है वो हमारा लाइबिलिटी कैटेगरी में टैक्स एंड ड्यूटीज में आ जाता है। हमने ग्रुप क्रिएट किया है जीएसटी पेबल करके, या तो जीएसटी पेबल है तो आउटपुट सीजीएसटी, और ये जो है एसजीएसटी, ये दोनों भी एंट्री यहाँ पे हमें दिख रही है। ये दोनों एंट्री है यहाँ पे दिख रही है कि जो 6 अप्रैल का एंट्री हमने 6 तारीख को की थी उसका अलग अमाउंट है, मगर ये जो सेल्स ऑफ सर्विसेज है इसका एंट्री यहाँ पे दिख रहा है 11 अप्रैल राम एंटरप्राइजेस को, सेल्स में वाउचर नंबर 4, और ये जो है यहाँ पे 1080 हमारा ये जीएसटी है। सेम वैसा ही है कि सीजीएसटी है, उसको भी यहाँ पे ये जो एंट्री दोनों भी जीएसटी अकाउंट को यहाँ पे इम्पैक्ट आया है, पोस्टिंग बराबर हो गई है। तीसरा अकाउंट देखेंगे कि हमारा जो डेटर से राम एंटरप्राइजेस, तो राम एंटरप्राइजेस को हमने जो एंट्री की है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में, हमारे करंट अकाउंट के अंडर सन्डी डेटर्स होता है, सन्डी डेटर्स में यहाँ पे जाके क्लिक करो, एंटर करो, और यहाँ पे दिखेगा कि राम एंटरप्राइजेस के लेजर को यहाँ पे 2 एंट्री दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कि पहली जो एंट्री हमने इसके पहले सेशन में की थी वो था कि 5% सेल के अगेंस्ट, और आज का जो एंट्री है सर्विस चार्जेस का यहाँ पे दिख रही है 11 अप्रैल को सर्विस चार्जेस सेल्स वाउचर के अंडर हमने किए, और यहाँ पे वाउचर नंबर 4 है, और यहाँ पे जो है कि 14,160 जो टोटल इनवॉइस अमाउंट है वो यहाँ पे दिख रहा है कि 12,000 रुपीज हमारा सर्विस चार्जेस प्लस आईजीएसटी सीजीएसटी 18% यहाँ पे इंक्लूड होके टोटल इनवॉइस अमाउंट है वो है कि 14,160। तो इस टाइप में हमने हमारा सेल ऑफ सर्विसेज का जो एंट्री है हमने किया है। इसी टाइप से आप
जो भी सेल्स ऑफ सर्विसेज करेंगे, तो किसी टाइप की भी सर्विसेज आपने प्रोवाइड की, तो आपको इस टाइप में एंट्री करने का है।